बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शुरू में खलीफा बगदाद के दरबारी पहलवान और पूरी मुमलिकत की शान थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था कि चौबदार ने इत्तला दी कि सहन के दरवाजे पर सुबह से एक लागर और नीम जान शख्स बराबर इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा दो, मैं उससे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। लोगों को बड़ी हैरत हुई, मगर खलीफा ने दरबारियों से बहा मशवरे के बाद कुश्ती के मुकाबले के लिए तारीख़ व जगह मुतय्यन कर दी। ये एक अनोखी कुश्ती थी। चुनाचे मुकाबले की तारीख आते ही बगदाद का सबसे वसी मैदान लाखों तमाशाइयों से भर गया। ऐलान होते ही हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तैयार होकर अखाड़े में उतर गए। वो अजनबी भी कमर कसकर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए ये बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर था। एक तरफ शोहरत याफ्ता पहलवान और दूसरी तरफ कमज़ोर नहीफ शख्स। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही खम ठोंक कर ज़ोर आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया तो अजनबी शख्स ने दबी ज़बान से कहा, कान करीब लाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। न जाने उस आवाज़ में क्या सहर था कि सुनते ही हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह पर एक सख्ता तारी हो गया। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। अजनबी की आवाज़ गुलूगीर हो गई। बड़ी मुश्किल से इतनी बात मुंह से निकल सकी, जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ एक आले रसूल हूँ। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक छोटा सा कुनबा कई हफ्ते से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज़ सुबह को ये कहकर शहर आता हूँ कि शाम तक कोई इंतज़ाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन ख़ानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अक़ीदत तुम्हारे दिल में है, आज उसकी आबरू रख लो। वादा करता हूँ कि कल मैदान क़यामत में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले नश्तर की तरह हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के जिगर में पैवस्त हो गए। पलकें आंसुओं के तूफ़ान से बोझल हो गईं। आलमगीर शोहरत व नामूस की पामाली के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने जज्बात की तुग़यानी पर काबू हासिल करते हुए कहा, किश्वर अक़ीदत के ताजदार, मेरी इज़्ज़त व नामूस का इससे बेहतरीन मसरफ़ और क्या हो सकता है कि इसे तुम्हारे कदमों की उड़ती हुई खाक पर निसार कर दूं। इतना कहने के बाद हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह खम ठोंक कर ललकारते हुए आगे बढ़े और सचमुच कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पैंतरा बदलते रहे। लेकिन दूसरे ही लम्हे में हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह चारों शाने चित थे और सीने पर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक नहीफ़ व नातवा शहज़ादा फतह का परचम लहरा रहा था। एक लम्हे के लिए सारे मजमे पर सख्ते की सी कैफियत तारी हो गई। हैरत का तिलस्म टूटते ही मजमा ने नहीफ़ व नातवा सैयद को गोद में उठा लिया और हर तरफ से इनाम व इकराम की बारिश शुरू हो गई। रात होने से पहले पहले एक गुमनाम सैयदज़ादा खिलत व इनामात का बेश बहा ज़ख़ीरा लेकर जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट चुका था। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह अखाड़े में चित लेटे हुए थे। अब किसी को उनकी ज़ात से कोई हमदर्दी नहीं रह गई थी। आज की शिकस्त की ज़िल्लतों का सुरूर उनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया था। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, मैं वादा करता हूँ कि कल क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊँगा। दस्तारे विलायत, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा यक बयक इतनी बुलंदी पर पहुँच जाएगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों की बरकतें मेरी पेशानी को छू लें? अपनी तरफ देखता हूँ तो किसी तरह अपने आप को इस एजाज़ के काबिल नहीं पाता। अब जब तक जिंदा रहूँगा क़यामत के लिए एक एक दिन गिनना पड़ेगा। ये सोचते सोचते हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की जैसे ही आँख लगी, सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। सामने आक़ाए दो जहां मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ले आए और रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूँ तरतीब पाए, जुनैद उठो,
قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا اس کی تفصیل نہیں معلوم، لیکن جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات گھر گھر پہنچ چکی تھی۔ کل کی شام جو حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھائی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جو ہی آپ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول کے ہیبت سے لرزتے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔